नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? आपके पास ऑप्शंस में है 8, 9, 10, 11। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रसों की संख्या 9 मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, आपने याद रखना है कि अगर आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तब आपका उत्तर हो जाएगा 8। ठीक है, जबकि सर्वमान्य रसों की संख्या 9 मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? आपके पास विकल्प दिए गए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या वृद्धि संधि। तो इसका सही उत्तर होगा इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यण संधि। इति, धन, आदि क्या बनता है? इत्यादि। तो कौन सी संधि हुई इसमें? यण संधि। हमारा अगला प्रश्न है, दाल भात में कौन सा समास है? आपके पास विकल्प दिए गए हैं, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दाल और भात में कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। हमारा अगला प्रश्न है, मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आपके पास विकल्प दिए गए हैं, ऊपर से मित्र, भीतर से शत्रु, ईश्वर भक्ति करना, बहुत चालाक होना, हिंसक प्रवृत्ति का होना। तो इसका सही उत्तर होगा मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बिल्कुल सही, इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊपर से मित्र, भीतर से शत्रु। हमारा अगला प्रश्न है, जो मापा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? आपके पास विकल्प दिए गए हैं, अमानक, अपरिमेय, अतुलनीय या असीम। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अपरिमेय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपके पास ऑप्शंस में है पानी, घी, दही, हवा। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हवा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, बाकी तीनों शब्द जो है वो पुल्लिंग है। हमारा अगला प्रश्न है, परोक्ष का सही विलोम शब्द क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है प्रत्यक्ष, उपरोक्ष, दृष्टव्य या स्थूल। तो इसका सही उत्तर होगा परोक्ष का सही विलोम शब्द क्या है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपके पास विकल्प में है, ध्यान से देखिए और उसके बाद ही अपना उत्तर दीजिए। विकल्प दिए गए हैं आपके पास, महोधन उत्सव, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव या महतो धन सब। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उत्सव। हमारा अगला प्रश्न है, जिसके हृदय में दया ना हो वाक्य के लिए सही शब्द है। आपके पास ऑप्शंस में है निर्दयी, निर्दय, निर्भीक या निष्पाप। तो इसका सही उत्तर होगा जिसके हृदय में दया ना हो वाक्य के लिए सही शब्द क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, निर्दय। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर गलत है। ठीक है, जिसके हृदय में दया ना हो वाक्य के लिए एक सही शब्द होगा निर्दय। हमारा अगला प्रश्न है, जलज और जलद का सही अर्थ युग्म क्या है?
आपके पास दो शब्द दिए गए हैं, जलज और जलद। इसका सही अर्थ युग्म क्या होगा? आप लोग विकल्प देख लीजिए और उसके बाद ही अपना उत्तर दीजिए। विकल्प में है आपके पास कमल, बादल, बादल, कमल, समुद्र, जल, जल, मछली। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। जलज मतलब कमल और जलद बादल। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? आपके पास शब्द दिया गया है उज्ज्वल, आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। आपके पास विकल्प में है उत, उद, उज या उप। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? उत। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा जल में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शंस में है कर्मधारय, संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या अव्ययभाव समास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? गंगा जल में कौन सा समास है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, संबंध तत्पुरुष समास। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आप लोग ध्यान से देखिए विकल्प को। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है और जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर गलत है। उज्ज्वल शब्द जो है वो इस तरह से लिखा जाता है और ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि उज्ज्वल में दोनों जो होते हैं वो आधे होते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपके पास विकल्प में है उदासीन हो जाना या प्रतिकूल होना, अंधा होना, दूसरी तरफ देखना या गुस्सा करना। तो इसका सही उत्तर होगा आंखें फेर लेना। मुहावरा है आपके पास ये, इसका सही अर्थ बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। हमारा अगला प्रश्न है, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। आपके पास विकल्प में है कभी ना दिखना, दुर्लभ होना, बहुत सुंदर होना, सुगंधित होना या फूल खिलना। तो इसका सही उत्तर होगा गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है, कभी ना दिखना या दुर्लभ होना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अनुज का विलोम शब्द क्या होगा? आपके पास विकल्प में है अग्रज, बड़ा, वरिष्ठ या ज्येष्ठ। तो इसका सही उत्तर होगा, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को हाइप भी कर दीजिए और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। बताइए अनुज का विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है, अनुज का विलोम शब्द होगा अग्रज। हमारा अगला प्रश्न है, गणेश का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है लंबोदर, गजानन, एकदंत या सुधाकर। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है और जिन्होंने जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर गलत है। तो दोस्तों आप लोगों ने परीक्षा में भी प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इस प्रश्न में भी नहीं पर जो है कुछ बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि गणेश का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सुधाकर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आहट प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस में है घबराहट, थकावट, लिखावट या सजावट। तो इसका सही उत्तर होगा
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। घबराहट शब्द आहट प्रत्यय से बना शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके पास शब्द दिया गया है सज्जन, आपको बताना है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। आप लोग विकल्प को देख लीजिए और उसके बाद ही अपना उत्तर दीजिए। विकल्प में है आपके पास सज धन जन, सत धन जन, सम धन जन या सह धन जन। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। सज्जन का सही संधि विच्छेद होगा सत धन जन। हमारा अगला प्रश्न है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, वाक्य में पेड़ पर में कौन सा कारक है? आपके पास विकल्प में है संप्रदान, आपादान, अधिकरण या संबंध। तो इसका सही उत्तर होगा पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। वाक्य में पेड़ पर में कौन सा कारक है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। पेड़ पर में कौन सा कारक है? अधिकरण। हमारा अगला प्रश्न है, श्रमजीवी में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शंस में है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या द्विगु। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए श्रमजीवी किस समास का उदाहरण है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। श्रमजीवी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? आपके पास विकल्प में है कूप, कुआं, ग्राम, दुग्ध। तो इसका सही उत्तर होगा, तद्भव शब्द का चयन करना है आपको। तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। कुआं शब्द तद्भव है। हमारा अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है रति, उत्साह, क्रोध या भय। तो इसका सही उत्तर होगा, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आप लोग किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। हमारा अगला प्रश्न है, तरणी जिसमें छोटी ई की मात्रा लगती है, इसका सही अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है नाव, सूर्य, स्त्री या नदी। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए तरणी का सही अर्थ क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। तरणी का सही अर्थ क्या होगा? सूर्य। और अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताना कि इस तरणी का क्या अर्थ होता है जिसमें बड़ी ई लगती है। ठीक है, सभी लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताना, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था इन दोनों शब्दों के अर्थ को। ठीक है, तो आज आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताना कि तरनी जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है उस शब्द का सही अर्थ क्या होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि आशीर्वाद जो शब्द होता है वो किस तरह से लिखा जाता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, आशीर्वाद। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है वाचाल, बहुभाषी, वक्ता या मृदुभाषी। तो इसका सही उत्तर होगा,
जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। आपके पास ऑप्शंस में है भाग जाना, गिनती गिनना, योग करना या हार जाना। तो इसका सही उत्तर होगा 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है, भाग जाना। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? आपके पास ऑप्शंस में है गुण, यण, वृद्धि या अयाति। तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, यण संधि। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शंस में है तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, प्रतिदिन में अव्ययभाव समास है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। इस वाक्य में छात्र को में कौन सा कारक है? आपके पास ऑप्शंस में है कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। इस वाक्य में जो छात्र को है आपको बताना है कि कौन सा कारक है इसमें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, कर्म कारक। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को हाइप भी कर देना और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। इससे आगे वाले प्रश्नों पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।